खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। वाह भाई वाह, क्या तस्वीरें हैं। सारी की सारी मुझे अपनी ट्रिप से याद आ गई हैं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मैं गई हूँ। और क्या क्या इंस्टाग्राम किए मैंने जगहों को। नसीब खान, आयशा, बिजली, क्या तस्वीरें हैं। ऑफ कोर्स आई वांट यू टू सी, आई वांट यू टू सी। कितने दिनों से मैं आपको भी कह रही हूँ पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं जहाँ आपने जानी चाहिए। तो मैंने अपनी 2-4-5 तस्वीरें निकाली हुई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जल्दी से आपको दिखाती हूँ। प्लीज़ आप लोगों को यहाँ जाना ज़रूरी है। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान से शुरुआत करें। ये तो मैं अताबाद लेक, देखो इसमें कोई फिल्टर नहीं है। नसीब खान, इसमें कोई फिल्टर नहीं है। मेरे फ़ोन से तस्वीर देखो जरा, सोचो उफ, इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह थी, मैं क्या बताऊं। इतना अच्छा होता है, इतना क्लियर होता है। ये हुंजा, अच्छा ये मेरी तस्वीर नहीं थी लेकिन मैं यहाँ थी और यहाँ पे पत्ते गिर रहे हैं तरफ से। इट वाज ऑटम। देखो जरा, मौसम बदल रहा था और क्या मौसम था, वाह। ये तो मुक्शपुरी, ये देखो जरा, फैशन फुल ऑन। नथिया गली से थोड़े आगे थे, हाँ मुक्शपुरी नथिया गली के आगे एक ट्रैक है और ज़्यादा लंबा ट्रैक भी नहीं है। इट्स रियली ब्यूटीफुल, जाने के लायक है, जाना ज़रूर चाहिए। 2-2.5 घंटे का ट्रैक है, आप घोड़े पे भी जा सकते हो। मैं घोड़े पे गई थी। नथिया गली एंड के पीछे ये बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ पे हम लोग रह रहे थे। और नथिया गली तो इतना दूर भी नहीं है, क्या ख्याल है? इस्लामाबाद से तो बहुत करीब है। जाने के लायक है। क्या मौसम, गवर्नर हाउस भी है यहाँ पे और एक आबशार भी है, बड़ा सीक्रेट सा वहाँ। क्या नाम है उसका? और ये पस्सू, मैं तो पाकिस्तान में मेरी फेवरेट जगह है ये। खुंजराब से पहले एक गांव आता है पस्सू के नाम से और यहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है। तो ये मैं क्या 2-3 साल हो गए, 2-3 साल पहले गई थी। क्या मज़ा आया था मुझे, वाह, दोबारा जाने का दिल कर रहा है। यहाँ तक तो मुझे याद है कि मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आया था। हमारा यहाँ पे वो काराकोरम भाई है ना, जिसके ऊपर हम यहाँ पे जाते हैं। वहाँ से चाइना से खाशकार से पड़ता है उनका, कह लो एक काराकोरम भाई है, खाशकार, ठीक है। वहाँ से हमें तकरीबन लगा था 6.5-7 घंटे। वहाँ से हम खुंजराब पास से गुजरे और जब हम उसको इस तरफ लेकर आए, अच्छा वैसे वो दोस्तों को तो नजर आ गया था, पहाड़ नजर आ रहे थे, पहाड़। हाँ, तो जब वो पाकिस्तान के अंदर जब हम लोग खुंजराब पास से एंटर हुए और मैं इनको इस तरफ लेकर आया पशु की तरफ, तो यकीन मान उनमें से 2 गोरे थे, एक चाइनीज था, और वो तीनों कभी पहले पाकिस्तान नहीं आए हुए थे। सही है। अब वहाँ पे वो लोग मिल रहे हैं, हमारे जो हुंजाई हैं, इतने खूबसूरत लोग हैं यार, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बड़ा दिल है। मुझे तो इतना मजा आया था उनके घरों में रह के और सारा टाइम उनके साथ गुजार के। जगह भी इतनी ज्यादा खूबसूरत और एक दूसरे की इतनी मदद करते हैं लोग वहाँ पे। इतने प्यार से मिलते हैं यार वो आपसे, बिल्कुल जिस तरह एक भाई से मिलता है ना, वो उधर जाके आपको लगता है कि यार सारा भाई है। वाकई वहाँ पे इतना ख्याल किया उन्होंने, बिल्कुल अपने मेहमानों की तरह ट्रीट किया उनको। और वो हम लोग फिर ऊपर तक बेस कैंप तक भी गए, उनको मैंने पाकिस्तानी खाना खिलाया और चाइनीज को भी मैंने पहली बार पाकिस्तानी खाना खिलाया। हाँ, उनको कैसा लगा? वो बेचारा एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ के पिए जाए, कहते यार तुम लोग बहुत मिर्चे खाते हो यार। जबकि वहाँ पे मिर्चें कम खाई जाती हैं। अगर वो मतलब कि पंजाब और कराची की तरफ आ जाए तो उन्हें पता चले मिर्चें हैं क्या। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल अपनी तस्वीरें शेयर करें। अगर आप पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं और अपनी छुट्टियाँ ली हैं तो नसीब खान, आयशा, बिजली, कोई भी तस्वीरें हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करो कि हम अपनी ऑडियंस के साथ आगे शेयर कर सकें। और अपनी ऑडियंस को तो हम कहते ही रहते हैं कि आप भी अपनी तस्वीरें हमारे साथ शेयर कर सकें कि हम उनको ऑन एयर लाइव डाल सकें अपने इसी प्रोग्राम में। सही है ना? ज़रूरी है। फेसबुक पे हमें तस्वीरें ज़रूर भेजें और पाकिस्तान को एंजॉय करें क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है हमारा मुल्क। जी आयशा जी, किचन में दोनों तैयार ऐसे खड़ी नहीं है जैसे कि पता नहीं कहीं जाने वाली है। हाँ, नहीं, काफी देर से ये चीजें काउंट की जा रही है। तुम क्या कर रही हो? बाकी मैंने अपना एक मिस्ट्री बॉक्स रखा और मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ कि मैंने ये सब कर लिया है। अब आप गेस्ट करें कि मैं क्या चीज़ इससे बना सकती हूँ कि आप हैरान हो जाएं। हैरान हो जाओ। तुम ये जो रोज मेरे लिए एक मिस्ट्री बॉक्स रख देती हो, मुझे रोज एक चैलेंज दे दिए। ये चैलेंज इसलिए होता है ना कि हमारे मोहल्ले वालों को पता चले ना कि हम लोग कैफे में क्या चैलेंजिंग चीज बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो मिस्ट्री बॉक्स का भी चैलेंज एक तरह पूरा होता है कि आज देखते हैं कैसे ये मिलके कुछ बनाती है। यही तो देती है वो मुझे चैलेंज हमेशा। कल का डोज भूल के कल जो मैंने सुनाई थी। ये मिस्ट्री बॉक्स में क्या है, मुझे तो अब ये फिक्र लगी हुई है कि कोई मुश्किल चीज ना निकल आए। व्हाट्स इन द बॉक्स, व्हाट्स इन द बॉक्स? हम तीनों मिलके 1 2 काउंटिंग करेंगे और उसके बाद फिर ये खोलेंगे। 1 2 3 आराम से। क्या आलू। यम यम। अरे वाह वाह भाई,
ठीक है जी, तो आज क्या आलू की अफादियत के बारे में बात करेंगे? वो तो करेंगे। हाँ। आलू आपकी सेहत के लिए अच्छा है, मैं हर बार बताती हूँ, ट्रस्ट मी आई एम अ पोटैटो लवर। मैं आलू ऐसे खाती हूँ, कोई मुझसे बोलता है अच्छा फिर भी वेट कैसे मेंटेन करती हैं? कार्ब्स है आलू में, ठीक है। आलू खा रहे हैं तो साथ में चावल ना खाएं, रोटी ना खाएं, क्योंकि इसमें कार्ब्स अच्छी खासी क्वांटिटी में है, फैट बहुत कम है। आलू में बहुत सारा फाइबर होता है, खास तौर पे अगर आप उनको छिलके समेत खाएं। बिल्कुल। एंड सबसे अमेजिंग बात, दो और चीजें जो कि कम लोगों को आलूओं के बारे में पता होती है। नंबर 1, इट हैज लोड्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो वो लोग जिनकी हार्ट बीट इरेगुलर रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे ओवरऑल सोडियम को आपकी बॉडी से कम करता है। प्लस विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है आलू क्योंकि वो बेचारा खट्टा नहीं है तो हमें लगता है विटामिन सी नहीं है, लेकिन बहुत सारा है। प्लस एक और मज़े की बात बताती हूँ जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और आलू के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़? आलू के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ हमने हमेशा सुना है ना अनुषे, चाइनीज़ खानों में आलू नहीं होते। Now the time is changing. अभी नसीब खान बिल्कुल होते हैं। मैं तो अभी बोल लगा था, मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ बीजे के मैंने कितना आलू खाया है इनका। हाँ, ये आप इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन इतना वो हर चीज में छोटी छोटी मिक्स कर रहे होते हैं। वो कभी स्टर फ्राइड हो गया, कभी बॉइल्ड करके साथ डाल दिया। अब इन्होंने डालना शुरू कर दिया। बिल्कुल ब्रेस्ड पोटैटोज होती हैं। अच्छा, सूप्स में डालते हैं वो लोग आलू, और उसमें वो चाइनीज सारी सीजनिंग्स के साथ बनाते हैं। वाह नसीब। लेकिन फिर भी वो अभी भी आलू जिस तरह से हम बनाते हैं वो उस तरह से वो मैं तो खा के मैं तो थक गया था यार, मजाक के अलावा। वहाँ पे अभी भी वो नमक का जरा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आलू वहाँ पे मिलता है, मैंने सुना था इतना आलू खाते नहीं ये लोग अपने डाइट में। अब वही तो कह रही हूँ कि काफी चेंज हो रहा है, खासतौर पे बीजिंग में। जिशान बीजिंग, सॉरी नसीब खान आप बीजिंग का बता रहे हैं, तो बीजिंग में ज्यादा होता है। बीजिंग में ही होता है। मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वहाँ पर। पेकिंग, पीकिंग क्या कहते हैं यार, वही एक ही होता है। तो वो उधर हमारा वो सारे यूनिवर्सिटी में बच्चों का ग्रुप था, तो क्योंकि जरा सस्ता खाना था तो हम लोग कोई ना कोई आलू के साथ डिफरेंट वैरायटी ट्राई कर रहे होते थे। वाह। लेकिन टाइम के बाद आके यार मेरी बस हो गई थी बस। हाँ। यार याद आता है यार अपना खाना, हमें आदत है हमारी रोटी की, हमारे शोरबे की, हमारे मटन की, हमारे उस सारे मीट की। उधर नहीं मिलता वो सारा उस तरह से। सही है, होता है ऐसा। आज जो हमें मिल रहा है वैसे वो मिल रहा है पाकिस्तानी, ठीक है। हम जो देसी पाकिस्तानी एक वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नाश्ते के लिए। आलू की तरकारी, ठीक है, झटपट आलू की तरकारी हम बनाएंगे। साथ में हम नो ऑयल गाजर का अचार बनाएंगे गाइस, और मल्टी ग्रेन हम पराठा बनाएंगे, ठीक है। नो ऑयल गाजर का नो ऑयल गाजर का अचार। अच्छा, सबसे पहले जाऊंगी घर। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं। आलू की तरकारी का हर घर में बनती है, लेकिन जो बिल्कुल वो जो हलवा पूरी वाली तरकारी होती है ना, वो कैसे आप बना सकते हैं, मैंने बड़ी रेसिपी क्रैक की और अब फाइनली काफी हद तक मिलती जुलती रेसिपी। पूरी चाइना की बात करके हम देसी आलू की डिश पे हैं। शुक्र है यार, मैं तो भाग गया, मैं तो हफ्ता खाना नहीं खाया था वहाँ। मैंने कहा बहुत याद आ रही है। अच्छा नसीब खान, मेरे पास और भी तस्वीरें मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी हुंजा की ट्रिप की। दिखाऊं? हाँ दिखाओ। चलो यहाँ देखते हैं। तुम दिखाओ, जब तक मैं सिर्फ तुम्हें ये बता दूं, मैंने इसमें कलौंजी ऐड की है, राई ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च और आलू ऐड कर रही हूं। दैट्स इट। ठीक है। ये आटा गूंद दो मैं, ये देखिए ये वाला आटा जो रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसमें दही डाल आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। क्या तस्वीरें देखी है मैंने, दिल कर रहा है छुट्टी लेके कहीं बाहर जाएं, पाकिस्तान घूमे, है ना। अब तो मौसम भी ऐसा हो गया कि कराची में निकलो बाहर, वो वाला मौसम हो गया। क्या हुआ बिजली? क्या हो गया बिजली? बाजी आप कर रही है ना इससे। वो बिजली यहाँ नहीं, मेरा किचन है, बिजली पियो यार बिजली मैं तुम्हें पानी वाली पियो, यहाँ बैठ जाओ। बिजली को अल्लाह खैर करे। बिजली मैं तुम्हें चाय बना के देता हूँ, मैं तुम्हें चाय बना के देता हूँ एक। बाजी मेरा सुबह से ना खारिश हो रही है और ना ऐसा लग रहा है वो जो खराशें नहीं पड़ जाती हैं वो बाजी आयशा ने वो डाली ना, वो मिर्ची डाली ना, तुम्हारा ऐसा तुम्हारा गला खराब है। ओह तुम टेंशन नहीं करो। इस तरह का जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो मेरे दोस्तों ने मुझे वहाँ पे सिखाया और मेरे टीचर ने मुझे सिखाया। बल्कि जब हम सिखाना बना रहे थे, हमने कहा कि भाई एक दिन हम क्लास में गए तो भाई मेरी भी तबीयत ऐसे खराब हुई। टीचर कहती क्या हुआ जिशान? मैंने कहा भाई मुझे अस्थमा भी है। नसीब खान का होगा, जिशान नहीं का होगा। हाँ यही कहा था उन्होंने। तो वो कहते हैं कि तबीयत खराब हो रही तो तुम्हें एक चाय बना के दिखाते हैं जिसमें हम यूज करेंगे चीजें जिससे तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मेरा गला भी थोड़ा सा खराब ही हो रहा है और सुबह सवेरे चाय भी हो जाएगा। तो ये चाय है। क्या हुआ? बिजली बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ठीक है,
आसिफ खान, मौसम बदल रहा है, अब तो खैर बदल चुका है, गर्मी आ चुकी है, कोई ऐसी चाय बनाओ जिससे हमारी ऑडियंस को भी फायदा हो और बिजली को भी फायदा हो थोड़ा सा। बिजली अदरक चाय। अदरक? हाँ सिंपल है। अच्छा। मैं तुम्हें बनाना भी सिखाऊंगा और तुमने पी के मुझे बताना भी है कि कोई फर्क पड़ा है या नहीं। अदरक की चाय कैसे? नहीं वो खांसी का शरबत नहीं पिला रही हैं आप, कह रही थी खांसी का। नहीं नहीं, और शरबत को छोड़ो, तुम्हें मैं ये पिलाता हूँ। देखो सिंपल, बड़ा इसमें कुछ, ये देखो। अच्छा, दूध पत्ती अब ऐसे बनाएगा हम, पत्ती होगा हमारे पास, ठीक है, दूध होगा हमारे पास, 1 कप पूरा दूध का हमने डाला इसमें। और जो मेन चीज है जो तुम्हें भी ठीक करेगी और सुबह के लिए एनर्जी भी देगी, वो है सिंपल जिंजर, अदरक। ठीक है, हाँ अदरक हम इसको डालेंगे पहले उबलते हुए पानी में। ठीक है, पहले जिंजर को डालेंगे, फिर पत्ती, फिर दूध। पहले पानी उबालेंगे, हाँ, फिर उसमें क्या अदरक चॉप करके डालेंगे, हाँ, इसको मैंने चॉप किया हुआ, इतना सा पीस किया हुआ है, जितना मोटा होगा वो उतना वो उसको पानी इसमें से लेगा, इसका जिंजर की एटीट्यूड। तो अब मैं बना के देता हूँ आपको। ये एक टाइम में पीनी है, 2-3 टाइम पे पीनी है, ये भी तो बता दे। नहीं नहीं, यार तुमने पीनी है, आराम से पीनी है, ठीक हो जाओगी तुम इंशाल्लाह। देखो आराम आराम से, कहते हैं आराम आराम से सिप करो कि जब यहाँ से उतरे तब पता चले थोड़ा सा कि उतर रहा है। और अदरक एक ऐसी चीज है अनुषा कि वो जैसे ही वो पिएगी उसको फील होना शुरू हो जाएगा कि गले को एक सूदिंग एक इफेक्ट मिला है। बाय द वे, जो मैं आलू की तरकारी बना रही हूँ उसमें मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या मैंने ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, इसको झटपट है तो ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में बन जाती है। आलू हमने उबाल के रखे हुए थे, सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल में हल्की सी कलौंजी। घर पे हम क्या करते हैं अनुषा, गलती करते हैं, बहुत सारी कलौंजी ऐड कर देते हैं, फिर वो खाई नहीं जाती। ड्राई दाना, कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक, ठीक है, हल्की सी टाटरी, उबले हुए आलू, ये सारी चीजें ऐड करके जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी, मैंने बहुत सारा पानी ऐड करके इसको पकने रख दिया। अच्छा, जितनी वो वाली फीलिंग आएगी जो आप बाजार से खाते हैं ना। हाँ। और उसका सीक्रेट ये है अनुषे कि इसको हल्की आंच पे देर तक पकाएं। देखो अभी ये पानी तुम्हें पतला लग रहा है, इसको जब मैं सिमर करूंगी, यानी इसको जब मैं पकाऊंगी 10 मिनट तक, तो ये बिल्कुल परफेक्ट वो कंसिस्टेंसी हो जाएगी जो आपको लगता है कॉर्नफ्लावर ऐड हुआ हुआ है, सस्ती हलवा पूरी की जगह पे ऐड भी होता है, लेकिन जो जगह फेमस होती है ना अच्छी हलवा पूरी के लिए, वहाँ पे कभी भी आलू में कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं होता, वो आलू ही से ग्रेवी बनती है। बिल्कुल, लेकिन वो बहुत कम जगह में होता है क्योंकि यूजुअली वो लोग कॉर्नफ्लावर ऐड करके ही ये सारा काम करते हैं। एग्जैक्टली, खाना भी खराब हो जाता है। ये जरूर कहूंगी कि इसको घर में जरूर बनाइए क्योंकि आपको वो बाजार वाला टेस्ट भी मिलेगा, लेकिन इट विल बी हेल्थी। हेल्दी, बिल्कुल। डबल फायदे। हेल्दी इसलिए भी है क्योंकि हम इसके साथ पूरियां नहीं बना रहे, होल व्हीट मल्टीग्रेन पराठे बना रहे हैं, उनकी तरफ भी आएंगे। उससे पहले अचार की जो है वो बारी आ गई है। अचार के लिए हमने क्या किया अनुषे, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 खाने के चमचे ले ली, उसको हमने पानी में पका लिया। पकाना जरूरी है ताकि सॉफ्ट नजर भी आए वो। अब हम इसमें सफेद सिरका ऐड करेंगे 1 कप, नमक हमने शामिल कर दिया था क्योंकि ये गाजर का अचार है, तो ये गाजर ऐड कर दी। एंड वन थिंग जो कि ठीक है इसको प्रिवेंट करेगी खराब होने से, एक तो सिरका है और दूसरी चीज ये है इसमें हम ऐड करेंगे टाटरी। ठीक है, टाटरी हम इसमें ऐड करेंगे। आई थिंक हमारे खानों में अचार जो बात आपको एक डाल देता है ना, कंप्लीट कर देता है किसी तरीके से। नो डाउट। और बहुत सारे लोग हैं वो तो अचार बगैर खाना खा ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे ये हल्की आंच पे पकता रहेगा और हम पराठे का काम स्टार्ट करेंगे अनुषे। पराठे के लिए होल व्हीट फ्लावर यानी कि हमने नॉर्मल जो एक आटा होता है जिसमें चोकर मिला होता है वो तो ले लिया। ठीक है। सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज, ठीक है, ये आप यूजुअली परिंदों को खिला रहे होते हैं तो थोड़े से तोड़ के आपने निकालने हैं, निकले हुए भी मिलते हैं। खा लें थोड़े से, खुद भी खा लें, खुद भी निकाल के रख लें। कहते तो हैं कि खाना अच्छा होता है आपके लिए। हाँ बिल्कुल, ये इस तरह से निकल के ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज चारमगज एंड दिस इज सनफ्लावर सीड। ठीक है। ये है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज जिसका मैं बता रही थी। इन तीनों चीजों को हमने आटे के साथ गूंद लिया, चॉप नहीं किया, गूंद लिया, बिल्कुल साबुत साबुत रहेंगी चीज़ें। और फिर हमने जो है वो तैयार कर लिया हमारा पराठे का ये एक मिक्सचर। होल व्हीट रोटी, हेल्दी हेल्दी। यस, ठीक है। तवा हमारा होना चाहिए गरम। मैंने इसमें ½ टीस्पून लेयर में दही लगाया था। ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप पराठे को हेल्दी बनाना चाहते हैं कि अंदर घी की बजाय हल्का सा दही लगाएं, उसकी अपनी चिकनाई से उसमें लेयर्स आएंगी। ये तो नया टोटका है ना, है ना। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही कम, लाइक इस क्वांटिटी को देखें, मैं आपको दिखाऊंगी इस क्वांटिटी में से भी मैं बचाऊंगी लिटरली। ये दिस इज 1.5 खाने का चमचा भर के। ठीक है, ठीक है। तो अब ये अपने आप को आपने चैलेंज देना है कि कम से कम इस्तेमाल करना है, तब आप इसको कह सकते हैं हेल्दी देसी ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे ये जो सिरके के साथ जो ये गाजरें हैं ये पकती रहेंगी जब तक ये थोड़ा सा सिरका जो है वो इवेपोरेट नहीं हो जाता। ठीक है।
जबरदस्त, समझ में आ गई बात। क्या क्या चीज़ें आयशा ने साथ तैयार कर दी हैं भाई, पूरा मील तैयार हो गया, अचार भी साथ, तो फिर रोटी भी तैयार, तो आलू भी तैयार। अच्छा नाश्ता होगा नसीब खान, बिजली तबीयत भी ठीक होगी और भूख भी खत्म हो जाएगी, है ना। और नसीब खान तुम्हारी अदरक की चाय भी बन रही है। अदरक की चाय बन रही है तुम्हारी? बस बनने वाली है जी, जरा अच्छी चीज, जरा टाइम लगता है ना अच्छी चीज को बनने में। अदरक वाली, अदरक ले रही है, अदरक वाली चाय। सुबह सवेरे बड़ा मजा आता है यार ऐसी चाय का, बंदे को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तुम्हारा गाना भी तो है ना, चाय हम ऐसा बनाए पहने वाला भी खुश हो जाए, दोस्तों का किस्मत जगाए, वही नसीब खाना की स्पेशल चाय, अदरक वाली चाय। बिजली जी क्या? मैं ये इसका काउंटर साफ कर रही हूँ, ये सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। तुम्हारी तबीयत कैसी, ठीक है? मेरी तबीयत, कल तुमने मुझे तो बड़ा अपसेट कर दिया था बिजली। कल मैं बहुत मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला कि यार तुम क्यों तंग करते हो बेचारे बिजली को। सबको डरा दिया था थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, बस अब जल्दी जल्दी तैयारी कर लेते हैं क्योंकि कस्टमर्स के आने का टाइम हो गया है, कैफे खुल गया है बस। बची हाँ, कस्टमर के आने का भी टाइम है, जल्दी पिला दे मुझे, मेरा गला खराब है, मेरा उनसे ना ऑर्डर भी लेने होते हैं। यहाँ तुमने सफाई देखी इसकी? ये देखो जरा, ये देखो जरा, एक हल दिखा रही थी, कल मैंने इसको यहीं पे बोला था कि मेरे पे मैनेजर साहिबा आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। तैयार होगी सारी चीजें? ये सारी चीजें तैयार हैं और अनुषे आखिर में हाँ। कड़ी पत्ते ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है? जबरदस्त। और ये पराठे को 4 पीसेस में कर दिया है। हाँ। गाजर का अचार, जब आप गाजर खाएंगे तो इतनी वो खट्टी फील होगी ना, हल्के से पानी के साथ, यू वुड लव इट। बिल्कुल, और क्या अपने देसी नाश्ते के अपने ही मजे हैं। बिल्कुल, और कुछ भी कर ले बंदा, यू नो, वो जो बात नसीब खान ने की थी कि 10-15 दिन के बाद अपने देसी खाने ही याद आते हैं। बंदा कुछ भी कर ले उसको वही याद आता है कि यार मेरी बंदे को 3 दिन बाद याद है। आप 3 दिन ना खाओ ना अपने टाइप का खाना तो आपको वैसे ही पता लग जाता है यार, ये भी सही, क्या ये ऐसा ही रोटी पे गुजारा कर रहा हूँ। नहीं, वो तो आप कार में बीमार भी हो ना, तो अगर आप 2 दिन खिचड़ी खा लें, आप बोलेंगे बस भाई खिचड़ी ही खानी है आपने, भाई मुझे कोई मुर्गा बना के दो, कोई चिकन टिक्का बना के दो, कोई बिरयानी बना के दो। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा होता है बच्ची, ऐसा नहीं होता है। लग मैं पी लूं, तुमने इतनी मोहब्बत से प्यार से बनाई। बिल्कुल बिल्कुल, दुआ भी की मैंने इसमें कि तुम अल्लाह करे जल्दी ठीक हो। पी लो, देख लो गला कैसा है तुम्हारा, देख लो क्या है, कैसी चाय। वाह गुड नसीब खान, वाह क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह करे ठीक हो जाओ तुम जल्दी से। गरम गरम बड़ा प्यारा स्वाद आ रहा है, वाह वाह वाह, स्वाद आ रहा है। जबरदस्त, तो अच्छी बन की चाय, स्वाद आ रहा है, मैं भी देखूं कैसा है। वाह बाजी, बाजी कस्टमर आए, 1 मिनट 1 मिनट। वेलकम कैफे चाय टोस्टर हाउस। मैडम कैसी हैं? आई एम बेसिकली मैनेजर, फ्यूज उड़ा दूंगी, प्लीज सिट हियर। थैंक यू थैंक यू। मैम व्हाट डू यू वांट? चाय, कॉफी, टी या नाश्ता? चाय पियेंगी? अदरक वाली चाय पियेंगी? हमारी अभी स्पेशल चाय हमारी बनी है, अदरक वाली चाय। ओह वाओ, रियली? अदरक वाली चाय। यू वांट टू अदरक वाली चाय? ओके, आई गिव यू। थैंक यू, जस्ट वेट। थैंक यू। इधर आइए ना, इधर बैठिए, दिस इज नाइस प्लेस टू सिट। क्या हाल है आपके? जी, मैं अनुषा हूँ, कैफे की ओनर हूँ। जी 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 जी, क्या हाल है आपके? आपके कैफे का बहुत नाम सुना था। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं विजिट करती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप आ गए। बेटी को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ बाहर, बहुत मैडम जी बिल्कुल ऐसे सीधे होकर उठिए, ज़रा उठिएगा। आपको मैं चाय स्पेशल तरीके से दूंगी ना, बैठिए जी, ऐसे ऐसे जी। जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू। तो कैसे सुना आपने इस कैफे के बारे में? मैं हर कस्टमर से थोड़ा बहुत फीडबैक लेती रहती हूँ। बस कुछ फ्रेंड से सुना तो मैंने सोचा विजिट करती हूँ आपके कैफे। जबरदस्त, तो अभी बच्चों को छोड़कर आ रही हैं? जी, बच्चों को छोड़ के आ रही हूँ और बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपकी रूटीन काफ़ी बिजी रहती होगी? बहुत ज़्यादा बिजी है, हस्बैंड एंड फिर बच्चों के साथ बिजी रहती हूँ बिल्कुल। हाँ, स्ट्रेसफुल। जी। ओह नो, कोई नहीं, एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा चाय भी एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा देख भी लीजिए कि यू नो कोई चीज़ अगर ऑर्डर करना हो, यहाँ पे आइए, बिल्कुल रिलैक्स करें, क्योंकि हमने माहौल ही ऐसा बनाया है कि जो भी यहाँ पर आए ज़रूर रिलैक्स करें। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आई हूँ कि रिलैक्स करना चाह रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद में घर जाती हूँ। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, छोड़ना, पिक करना, ड्रॉप करना, फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। इन लॉज चाहते हैं कि मैं बच्चों को बस वो, मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ते रहें और वो चाहते हैं कि वो खेलते
खेलते वो खेल कूद में लगे रहे और मैं चाहती हूँ कि दोनों चीज़ों को मैनेज करें बच्चे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते हैं, नहीं कर पा रहे, वो बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, आसान नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों को इन लॉज को उनकी टाइमिंग से लेके क्या कुछ करें। नहीं, मेरे ख्याल से मैं इस पर बात कर सकती हूँ। वैसे मैं किसी को जानती भी हूँ जो एक बहुत अच्छे यू नो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो थोड़ा सा हमें वो भी करवा सकते हैं कि बता भी सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के साथ स्ट्रेस किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम्स होती क्या है घर में, क्या क्या मतलब कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे पढ़ें और मेरी जो इन लॉज चाहते हैं कि वो खेल कूद में बस टाइम वो स्पेंड करते रहें और ये सारी चीज़ें। इन लॉज के साथ की लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ओह गॉड, इसी बात पे जी कि बस मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे ये करें, वो चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ और करें। वो दोनों चीज़ों को मैनेज करके चले ना, वो नहीं हो पा रहा होता, उसकी वजह से फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर में, थोड़ा बहुत चलता रहता है। ओह नो जी, चलिए जी, तो आप थोड़ा सा एंजॉय करें और चाय भी पिएं, रिलैक्स करें। और ये जो मैंने कहा है कि तो बहुत घरों में ये मसला होता है कि बच्चों को किस तरीके से मैनेज किया जाए और उनके टाइम को किस तरीके से प्रोडक्टिवली मैनेज किया जाए। और अब बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि ना उनको कोई काम करने देते हैं, ना यू नो स्पॉइल बहुत करते हैं। जबकि बहुत सारे मुल्कों में ये कहा जाता है कि छोटी उम्र से उनको अपने काम करने दें, बिस्तर खुद बनाए बच्चे अपने जूते खुद साफ करें, बच्चे अपने बर्तन भी खुद धोएं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ अपने बच्चों को। जी नहीं, उनको सिखाना आपको नहीं लगता ज़रूरी है? सिखाना मतलब बताती हूँ, अभी से बताती हूँ कि ये चीज़ करनी है आपने आगे जाके, तो सारी चीज़ें बताती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं करनी, अभी फ़िलहाल नहीं करने देते, घर वाले नहीं करने देते ना, क्योंकि माँ कहती है करो तो बाप कहता है नहीं करनी चाहिए। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको ये छोटे छोटे लाइफ स्किल्स एक छोटी उम्र में ही सिखाना शुरू कर दें कि बच्चों को आदत पड़ जाए कि वो अपना ख्याल किस तरीके से रखें। एक कॉलर भी हमारे पास, कॉलर से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या समझती हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है, कैसी जा रही है आपकी सुबह? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छी जा रही है क्योंकि आप लोगों के साथ हूँ और आपके कैफे के साथ हूँ और देख रही हूँ और एंजॉय भी कर रही हूँ और बहुत सारी बातें भी सीखने को मिलती हैं आपके शो से। और मैं यही आपका जो आज का टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि देखें हर घर का यही मसला होता है। हाँ। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि माँ का बहुत अहम किरदार होता है। लेकिन मुझे पता है आयशा कि बच्चों को घर में काम करने देना चाहिए, छोटे छोटे काम। छोटे छोटे काम तो मैं शुरू से आदत डालती हूँ कि अपना बर्तन खुद रख कर आए किचन में और छोटी छोटी चीज़ें उठाकर, जो चीज़ वो खेल रहे हैं, जो टॉयज हैं उनके या जो चीज़ें भी हैं वो वापस रखें, वो मैं ये गाइड जरूर करती हूँ। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं तो फिर बात नहीं सुनते। जब बच्चे जिद्दी हो जाते हैं कहती हूँ फिर वो बात नहीं सुनते। अब मेरे बच्चे हैं नहीं तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन नहीं अगर आप बचपन में उन्हें आदत डाल देंगे ना तो वो जिद्दी नहीं होते हैं। वो फिर उनको होता है कि हमने नहीं रखा तो मामा नाराज हो जाएंगी। थोड़ा सा बच्चों को आदत डालेंगे तो वो जरूर करेंगे अपना हर काम। तो बिगाड़ देता है, लाड प्यार भी बच्चों को बहुत बिगाड़ता है और हमारे यहाँ तो लाड प्यार पे ही दुनिया चलती है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का आयशा, थैंक यू सो मच। आज थोड़ी सी बात करेंगे, फेसबुक पे भी हमने एक पोस्ट डाला है, उसमें भी प्लीज़ हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए। हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही घर में हाथ बटाना चाहिए, वो जो डेली लाइफ के जो उनके काम होते हैं क्या वो उनको करना शुरू कर देना चाहिए? मेरे ख्याल से कर देना चाहिए, लेकिन क्या उम्र है जब वो चीज़ें करनी चाहिए? और क्यों हम अपने बच्चों को इतना स्पॉइल करते हैं कि उनको अपने घर में कोई काम नहीं करने देते? ये भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आप अपनी चाय को भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा और थोड़ा सा रिलैक्स करें अगर आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ कर आएंगे। थोड़ी देर में रिलैक्स होने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि मैं थोड़ा सा, और आपके कैफ़े का बहुत मैंने नाम सुना था। हाँ। मैंने सोचा कि आज मैं जाके विजिट करती हूँ और रिलैक्स भी हो जाऊँगी थोड़ी देर यहाँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं बिजली, नसीब खान, आयशा सब आपको मिलकर ज़रा रिलैक्स कराएंगे। लेकिन एक यहाँ पे एक वीडियो है जो काफ़ी वायरल है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत क्यूट सी वीडियो है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि फेसबुक पे हमारा एक पोस्ट है, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए और हमें बताइए कि क्या लगता है आपको कि अगर बच्चों को घर में काम करना चाहिए नहीं। और अब चलते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ, जहाँ पे एक बच्चा है जिसको काम करने का यकीनन बड़ा शौक है। उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं और वो देखते हैं कि वो बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा है बच्ची है, जल्दी से देखते हैं।
ज़बरदस्त। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काम करते हैं और ये चीज़ हम बाहर से ही सीखते हैं। आई थिंक पाकिस्तान में क्योंकि हमारे इन लॉज, नाना नानी, दादा दादी 24 घंटे हमारे साथ होते हैं तो बच्चों को थोड़ा लाड प्यार में ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। लेकिन अब चीज़ें पाकिस्तान में भी बदल रही हैं और बहुत लोगों ने ये बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि आहिस्ता आहिस्ते अपने बच्चों को घरों में भी काम दिया करें। ज़रूरी है। नसीब खान, चाय तैयार, कब की तैयार? एक तो वो दे दिया, अभी दूसरी अदरक वाली चाय मेरे पास पड़ी हुई है एक्स्ट्रा, अगर किसी और की तबीयत खराब हो गई तो। बिल्कुल। और आयशा, हमारी यहाँ रेसिपी भी तैयार हो गई है। रेसिपी भी तैयार है, बिल्कुल जबरदस्त। इसका मतलब है कि सर्व कर लेते हैं थोड़ी सी देर में। हाँ है ना, तुम बोलो तो अभी भी कर सकते हैं। हमारे कुछ स्पेशल्स भी हैं अगर आप ट्राई करना चाहेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अगर आप इस कैफ़े में आ ही गई हो और अगर आप माइंड नहीं करती तो मैं किसी को जानती भी हूँ जो शायद आपकी थोड़ी सी मदद कर सके। ओह रियली? या तो अगर मैं उनको बुला लूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं उनको ज़रा कॉल करके बुला लेती हूँ। मैम आप के लिए हमारी तरफ से, बिकॉज ये आज की हमारी स्पेशलिटी है, वी रियली वांट कि आप इसको ट्राई करें, हमें बताएं। यू आर वर्किंग ऑन देसी हेल्दी ब्रेकफास्ट, सो दिस इज़ लाइक अ मल्टी ग्रेन मल्टी सीड पराठा और साथ में गाजर का अचार है जिसमें इतना सा भी ऑयल नहीं है, सिर्फ सिरका है। और ये आलू की तरकारी है जो कि हमने 1 खाने के चमचे तेल में बनाई है। नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसा लग तो बहुत अच्छा रहा है। ठीक है जी, हमारे गेस्ट को मैं फ़ोन करती हूँ, थोड़ी सी देर में मैं ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड होपफुली तब तक वो यहाँ आ जाएंगे। कॉल भी कीजिए और हमें भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि बच्चों को काम पे डाल देना चाहिए छोटी उम्र से, और क्या उम्र है जहाँ पे हमें लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें एटलीस्ट बच्चे खुद अपनी तरफ से करें। और हमारे फेसबुक पे भी हमसे इंटरेक्ट कीजिए। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। बात हो रही है बच्चों की तरबियत के हवाले से और वाकई में हमारी जो कस्टमर है इस वक्त वो काफ़ी परेशान भी हैं। मैंने अपने मोटिवेशनल स्पीकर है मेरे दोस्त सोहेल, उनको तो बुला लिया है, बस रास्ते में ही हैं, किसी भी मिनट पहुंचते होंगे, शायद हमें टिप्स और ट्रिक्स दे सकें और मोटिवेट कर सकें ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। आगे सोहेल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू फॉर कमिंग, सच शॉर्ट नोटिस। क्या हाल है आपके? इनसे मिले, हमारी कस्टमर है और बिल्कुल नसीब खान, तो चाय वाय हो जाए सोहेल साहब के लिए, क्या ख्याल है? हेलो सर, आई एम बेसिकली मैनेजर, व्हाट डू यू वांट? प्लीज उड़ा दूंगी। So I think tea would be the best thing to have. टी आज का स्पेशल हमारा अदरक वाला चाय है या फिर कहवा भी है? नहीं, अदरक वाला। अदरक वाला चाय पिएगा? चलो ब्रेकफास्ट। नहीं, वो गुफ्तगू के बाद। ओके, है ना, थैंक यू। की बात। परेशान है काफ़ी, बच्चे नहीं संभाले जा रहे भाई, बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं इनको कहती थी कि बच्चों को छोटे छोटे काम पे डाल दिया करें घर में, क्या ख्याल है? यार बात ये है, हम लोग बच्चों को जो है ना वो उस वक्त तक पैम्पर करते रहते हैं। हाँ, जब तक उनकी पैम्पर पहनने की उम्र गए हुए 20 साल ना हो जाए, विच आई थिंक इज स्टूपिड ऑल टुगेदर। हमारी जनरल सोसाइटी में ही आप देखें ना, तो थैंक यू। आप पहले चाय पिए। मैम बाजी से पहले बात करें। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। लेकिन आप, मैं चाहूँगी कि तुम अपना जो प्रॉब्लम जो है जी, वो ठीक से जो एक हद तक जो है वो यू नो इनको भी समझाएं, लेकिन जो सोहेल कहने की कोशिश कर रहे थे, जो हमें बता रहे थे, मेरे ख्याल से उस पर थोड़ा सा तवज्जो दे के अगर कॉन्सेंट्रेट करके आपको पता चल जाए कि क्या यू नो लाइक एग्जैक्टली कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सॉरी, तो आप सही कह रहे हैं कि हम तब तक पैम्पर करते हैं जब तक अपने पैम्पर से निकल आके भी। सो आई थिंक हम लोगों को लाइफ स्किल्स पे तवज्जो देनी चाहिए, और लाइफ स्किल्स आती हैं आपकी डे टू डे लाइफ एग्जीक्यूशन और उससे एक्सपोजर से। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उस पर बहुत कम काम है इन जनरल सोसाइटी के अंदर। हाँ। तो और फिर हम उसे अब वो विद ऑल द इमर्जिंग डिस्कशन जो चाइल्ड लेबर और उसके ऊपर हो रही है, हमने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया कि घर में भी हम बच्चों को काम नहीं करने दे रहे, विच आई थिंक इज़ नॉट अ वेरी प्रोडक्टिव सोल्यूशन टू द डिप्रेशंस दे आर गोइंग इनटू। That's right. और कहते हैं कि अब बच्चों में बहुत ज़्यादा वाकई में डिप्रेशन है। Absolutely. उनमें मतलब कि यू नो 3-4 किस्म की डिप्रेशंस आ गई हैं, उनमें डायबिटीज़ आ गई हैं, उनमें स्ट्रेस आ गया है, बच्चों में ऑलरेडी इस एज में एंग्जाइटी आ गया है। थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी बताइएगा सोहेल को कि वो आपको सही से और समझा भी सके कि क्या व्हाट इज़ द इशू, बताइएगा थोड़ा सा।
बताना है? मैम आपसे पूछ रही हैं, आप जवाब दे दें। ज़रा बताइएगा कि प्रॉब्लम्स होती क्या है घर में? प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि मैं बच्चों को संभाल रही होती हूँ और इन लॉज जो है मेरी जो सासू माँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही होती हैं। वो कह रही होती कि बच्चों को हर वक्त पढ़ने ना दो, इनको खेलने कूदने का भी मौका दो। बीच में आ जाती है कि थोड़ा सा टोकती है। एग्जाम हो रहे होते हैं कि उनको नहीं बिल्कुल रूम में तुम बंद कर देती हो और इनको बाहर निकालो, वो सारी चीज़ों पे फिर खड्डे होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े। इस वजह से बेसिकली प्रॉब्लम यही है। इसकी वजह से मैं परेशान रहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ें और वो चाहती हैं कि वो फ़ोन होता है या लैपटॉप होता है उसके अंदर गेम्स खेलते रहते हैं। मैं कह जितना ज़्यादा वो गेम्स और ये सारी चीज़ें खेलेंगी तो वो अपने एजुकेशन से दूर जाते जाएंगे। कुछ एक्टिविटीज़ हैं सोहेल, मैंने भी निकाली हुई हैं, मैं चाहूँगी कि आपको स्क्रीन पे भी देखें और मुझे बताएं। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसके बारे में मैं ऑडियंस के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप बच्चों को आप इन एक्टिविटीज़ घर पे लगा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि वो बोरियत का शिकार हो रहे हैं या दे हैव टू मच फ्री टाइम ऑन देयर हैंड्स, जैसे हम कहते हैं कि उस सब बच्चों को किस तरीके से हैंडल कर दिया। स्विमिंग ज़रूर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज, वहाँ पे ज़रूर उनको डालें और उनकी एक एनर्जी बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं ना अनवांटेड उनकी एनर्जी होती है वो सब वहीं पे निकल आती है। पानी में खेल रहे होते हैं, थक जाते हैं निकल के और फिर रात में उनको नींद बड़ी ज़बरदस्ती आती है आफ्टर दे स्पेंड द एंटायर टाइम इन द वाटर। अगले पे आ जाते हैं क्ले और पॉटरी। अगर उनको थोड़ा सा भी आर्टिस्टिक उनका कोई साइड है, थोड़ा सा उनको इन चीज़ों का शौक है तो फिर वाई नॉट थोड़ा सा क्ले पॉटरी आर्ट की तरफ, पेंटिंग शेंटिंग, ये तमाम चीज़ें ज़रूर। थोड़ा सा उनको स्ट्रक्चर, शेप्स, फॉर्म्स, ये चीज़ें भी सिखाता है। साथ ही साथ जाता है हमारे अगले पॉइंट पे कुकिंग एंड बेकिंग। अच्छा, ये लड़कों का भी शौक होता है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा टैबू है कि लड़के शायद किचन में नहीं जाते या इनका काम नहीं होता, लेकिन कुकिंग बेकिंग इज़ वेरी थेरेप्यूटिक। बच्चों के लिए एक अच्छा टाइम है जहाँ से वो अपना टाइम गुजार लेते हैं सारा का सारा, और ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ। बिल्ड अ गार्डन पैच, ये भी बहुत लोग कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा गार्डनिंग सिखाया करें, ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स, नेचर से थोड़ा करीब लाएं, थोड़ा सा टाइम निकालें कि वो आउटडोर जो हैं दरख्त लगाएं, कुछ ऐसी चीज़ों में टाइम गुजारें। लेकिन हमें आपको एज पेरेंट्स बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और करते भी हैं लोग, करते भी हैं, ऐसा नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि इन दोनों चीज़ों को किस तरह मैनेज करूँ कि बच्चे पढ़ें भी और इस तरह खेलें कि उनका ध्यान ना हटे मतलब पढ़ाई से। बिल्कुल सही। नसीब खान, उनको कुछ एक नई लैंग्वेज भी सिखा देनी चाहिए, चाइनीज़ वगैरह बच्चों को, एक नई ज़बान। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वैसे लगती है मुश्किल हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सोहेल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे गुफ्तगू जो है जारी करते हैं एंड ही विल गिव अस ए टॉक राइट आफ्टर। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। ओके, तो ये सवाल जो आज सुबह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे घर के काम करें नहीं करें, मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल सा रहता है। कोई भी चीज़ को करना है नहीं करना है उससे पहले उसके बेसिस को हम क्लियर करें। आई थिंक हमारी सोसाइटी में हम बाज़ चीज़ों को लेके बिल्कुल स्क्रूड अप हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा पैदा होता है, उस वक्त हमारी तगोदो होती है कि किसी भी तरह ये चलना सीख जाए। अगर चलना वो 11वें महीने की जगह 13वें महीने में सीखा तो वो ददियाल की जगह ननियाल पे चला जाता है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। हमारे मसाइल बहुत रूट्स पे हैं। उसको पहले किसी भी तरह उठा दो और वो चलने लगे, और जहाँ वो चलने लगा अल्लाह का बंदा, उसके बाद हमारी एक ही ख्वाहिश होती है कि वो किसी तरह बैठ जाए। बच्चा किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट पे क्लियर होता ही नहीं है कि उससे एक्सपेक्टेशन क्या है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बच्चा मस्ती करे तो हम उसको डांटते हुए कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो, मस्ती कर रहे हो। और अगर यही बच्चा आपकी कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन सुन रहा हो तो उसको कहते हैं तुम अभी छोटे हो। अब वो बच्चा ये सोचता है कि सुबह 10 बजे मैं बड़ा था और शाम 7 बजे छोटा हो गया, इसके बाद उसका दिमागी स्टेटस आप समझ सकते हैं। बट यही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके बाद हमारा जो अभी एक इनिशियल कॉन्वर्सेशन में मैं बात भी कर रहा था कि हमारा जो पर्सपेक्टिव बिल्ट होता है ना कि हम उससे लाड प्यार का तकाजा ये है कि वो घर के काम नहीं करे। आई थिंक इन चीज़ों को हमें आइसोलेशन में देखना लाजमी है। लव डज नॉट मीन्स टेम्परिंग, ये दो सेपरेट चीज़ें। द रियल एसेंस ऑफ लव इज़ टू एक्चुअली डेवलप द पर्सन। असल एसेंस जो लव का है वो ये कि सामने वाले को इम्प्रूव किया जाए, एक्सपोज किया जाए लाइफ से। तो अगर मैं एक बेसिक चीज़
ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँ तो वो ये होगी कि देखें, हम एजुकेशन सेक्टर के साथ काम करते हैं। एक बेसिक माइंडसेट जिसको मैं प्रमोट करता हूँ ये कि बच्चों की तालीम पे जितना हम तवज्जो दे रहे हैं, अगर उसका आधी तवज्जो हमने बच्चों के एक्सपोजर टू लाइफ पे दे दी ना, आधी तवज्जो, यू हैव अ जनरेशन ऑफ क्रिएटिव फ्रीक्स। सो येस, घर के काम बच्चों ने करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने घर में जो काम वाले रखे हैं उनको निकाल के बच्चों से शुरू करवा दें। व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज़ दैट लाइफ में, घर में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। क्यों? ताकि आगे जब वो उन चीज़ों को देखें उसको वो ओन करें। आजकल जेंडर इश्यूज़ बड़े इन चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में। मैं एक बेसिक चीज़ यहाँ पे आपको बताता हूँ। आप किसी भी घर में चले जाएं, खाना खाने के बाद 80% घरों में, अगर मैं बहुत ही मॉडेस्ट हो जाऊं, तो बर्तन उठाने का काम घर की खवातीन का होता है। क्यों? मतलब मर्दों में, हाथों में उस वक्त ताकत ख़त्म हो जाती है। पता नहीं ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ होंगे, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता ज़रूर है। लेकिन इसका देखा देखी असर ये होता है कि हमारे घर में जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, वो भी अर्ली एज पर ये देखती है कि चूंकि अम्मा उठा रही है या बड़ी बहन उठा रही है तो मैं भी उठाना शुरू कर दूं। आई थिंक इसके अंदर वो जो छोटा, जिसको हम कराची स्लैंग में नन्ना काका कहते हैं, उससे भी काम करवाना चाहिए, उसको भी कहना चाहिए तुम भी उठाओ, क्यों नहीं उठा रहे। आई थिंक एक्सपोजर ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तालीम वालीम होती रहेगी, ये तो एक ऑटो सिस्टम है, आप ना भी चाहें तो भी इससे गुजार लेंगे। लेकिन लाइफ का जो एक्सपोजर हमें बच्चों को देना है वो उन्हें फ्यूचर लीडर्स बनाता है। लाइफ एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ के ऊपर मैं पेरेंट्स का एक और जो कंसर्न होता है उसको भी एड्रेस करता चलूँ कि नहीं जी उसने होमवर्क करना है, उसने और 1000 चीज़ें करनी है, वो ये करेगा तो कब। लेट मी रिपीट व्हाट आई सेड। द आइडिया इज़ कि यहाँ पे आप उसको सोर्स ना देखो घर का काम करने की, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो उसके अंदर उसे पार्टिसिपेट कराओ। तो फॉर एग्जांपल अगर वो खेलता है खिलौनों से, तो खिलौने उठाने की जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड द कॉस्ट इट टेक्स टू हैव एन एंटरटेनमेंट। व्हाई नॉट? मतलब हम ये क्यों नहीं कर सकते? ये बेसिक सी चीज़ है। अब मैं एक और इस पे चीज़ आपको बताना चाहूँगा, और ये मेरी बहुत अगर मैं कहूँ इस पूरी गुफ्तगू की सबसे प्राइम एडवाइस अगर कोई हो तो वो ये होगी, बच्चों को फ़ैसला लेने में शरीक करें। हम लोग बच्चों को रुपए का फ़ैसला नहीं लेने देते। बच्चे पढ़ लिख के इदारों में लग जाते हैं जहाँ उन्हें करोड़ों रुपए के फ़ैसले लेने होते हैं, और जी जिसके बाप ने उस पर 100 रुपये का नहीं भरोसा किया वो क्या करोड़ों रुपए के फ़ैसले करेगा। आई थिंक डिसीजन मेकिंग के भी मसल्स होते हैं। अब वो जिस तरह हमारे बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक दिन वो सोचते हैं, मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह का ख्याल मेरे जहन में नहीं आया कि मैं जिम जाऊँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम जाते हैं और पहले दिन सब कुछ उठा लेते हैं जिम में, और दूसरे दिन उनका वो हाल होता है चाय का कप नहीं उठा पाते। यू सी दैट्स द प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज हमने एक साथ एग्जर्ट किया। बिल्कुल इसी तरह डिसीजन मेकिंग के भी मसल्स होते हैं, उनको आप एग्जर्ट नहीं कर सकते, उनको ओवर द पीरियड आपको बिल्ड करना होता है। तो संडे को दोपहर को खाना क्या बनेगा, अम्मी ये मशवरा मांग सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं उसने जो भी मशवरा दिया उस पर पूरी तरह अमल कर लिया जाए, लेकिन जब उसे इस डिसीजन मेकिंग के लूप में इन्वॉल्व किया जाता है, व्हाट यू हैव is a child who is ready to take tough decisions of life. बेसिक लेगा तो टफ डिसीजंस लेगा, वरना नहीं होता। एंड एज अ रिजल्ट आप देखें अब हमारी सोसाइटी में आपको डिप्रेशन बच्चों में शदीद हद तक बढ़ते हुए मिल रहा है। दुख की बात यह है कि पेरेंट्स इस चीज़ को एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे। आप जाएं अच्छी हॉस्पिटल्स में, आप डॉक्टर से बात करें, दे विल कंफर्म यू दैट चिल्ड्रन डिप्रेशन केसेस आर इंक्रीजिंग। हमारे यहाँ ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती। आप बच्चों में सुसाइड टेंडेंसी देखें, 18 साल से कम उम्र के बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने पैम्पर हैं, उनको रियल लाइफ का कतई एक्सपोजर नहीं है। और जहाँ, और फिर अल्लाह माफ़ करे हमारी जो गेम्स अब हैं, देखें यहाँ अभी जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से वो लोग जिनकी उम्र 32-35 से ऊपर है, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली रोड पे खेला है, क्रिकेट खेली है, घर की कोई गेमें खेली है, लेकिन फिजिकली खेली है। आप क्रिकेट खेलते थे, आपको गिरता था, लगता था, आप आउट हो जाते थे, अगली इनिंग में खेलते थे। हमें हारना आता था और हारने के बाद जीतना आता था। अब बच्चा कंप्यूटर पे खेलता है या मोबाइल पे खेलता है, जहां खुदा न ख्वास्ता हारने लगता है वो रीस्टार्ट का बटन दबा लेता है, यानी उसे हारना भी नहीं आ रहा। एंड एज अ रिजल्ट, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, हमारा जो एक्सपोजर टू लाइफ है वो रियल नहीं है, वो कॉस्मेटिक है। और चूंकि वो कॉस्मेटिक है, इसलिए ये जो डिप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये बच्चों में बढ़ता जा रहा है। सो आज के दौर में अगर माँ बाप अपने बच्चों पे कोई एहसान कर सकते हैं ना, तो वो ये कि उनकी जो
उनकी जो उनको पैम्पर करने की ख्वाहिश होती है ना, माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है, हमने तो ये सारी तकलीफ़ें देखी, बस बेटा तू ना देख। नहीं, अब बिल्कुल भी तकलीफ़ ना देखे, ये भी कोई ख़ास स्मार्ट आइडिया नहीं है। इस पे आपने ज़रूर सोचना चाहिए कि आप उसे लाइफ का एक्सपोजर दें, लाइफ चखने दें। लाइफ इज़ अ एक्शन स्पोर्ट। लाइफ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बैठ के देख के सीखा जाए, लाइफ करने से आती है। एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइफ में जो भी लेसन्स आपको बच्चों को लाइफ लॉन्ग देने हैं, अर्ली चाइल्डहुड का जो अब कॉन्सेप्ट हमारे सामने इतना प्रोमिनेंट है ECD का, ये हमें क्या सिखाता है? पैदाइश से 8 साल तक की उम्र में बच्चे का सारा फ्रेम बन जाता है लाइफ का। उसके बाद वो उसी फ्रेम को पक्का कर रहा होता है, उसके बाद वो कुछ नया नहीं करता। लाइफ के 3 स्टेजेस होते हैं, एंड आई थिंक ये मेरी गुफ्तगू की आखिरी बात होनी चाहिए। लाइफ के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला पैदाइश से 6 साल, ये स्टेज होता है वाई स्टेज। क्यों? बच्चा पूछता है क्यों, मैं ये क्यों करूं, ये क्या है, ये कैसे है, बेसिक सवाल पूछता है। उसके बाद ये स्टेज एक कदम आगे जाता है और आप जाते हैं वाई नॉट में। ये कौन सा स्टेज होता है? इसमें बच्चा क्यों नहीं पूछता, इसमें पूछता है क्यों नहीं। उसको 10 रुपये स्कूल में खर्ची मिली, मुझे क्यों नहीं मिले। यू सी, हमारे क्वेश्चंस इवॉल्व करते हैं, हम चैलेंज करते हैं चीज़ों को, स्टेटस नॉर्म को। लेकिन उसके बाद जो स्टेज शुरू होता है, जो 16 साल से ऊपर होता है, ये आखिरी स्टेज होता है। वैसे तो बोलने में भी आप समझ सकते हैं आखिरी स्टेज, और इस स्टेज का नाम होता है बिकॉज। इस स्टेज पे हम सवाल करना छोड़ देते हैं, जितना आता है उसी को जस्टिफाई करते रहते हैं। इसीलिए बच्चों को इन्वॉल्व करें, लाइफ के एक्सपोजर में अर्लियर स्टेजेस पे इन्वॉल्व करें, ताकि उनकी अपनी लाइफ की डेफिनेशंस अच्छी बन सकें, एंड यू हैव अ बेटर चिल्ड्रन। सो या, शुक्रिया। Well done, Sohail. Thank you so much. Please have a seat. That was fantastic. हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों को भी बताएंगे किस तरीके से अपने बच्चों को थोड़ा सा इस दुनिया में जो है ट्रेन किया जाए, एंड हाउ टू मेक देम केपेबल सिटीजन्स, केपेबल इंडिविजुअल्स। किस्मत पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है रियली। लेकिन एक कॉल भी आ गई है, जल्दी से आप ही लोगों के लिए ये कॉल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे कॉलर भी हमें क्या कहना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि वंस अगेन आपको भी हमने बताने की कोशिश की, ये 2-3 चीज़ें हैं जो अपनी बच्चों की ज़िंदगी में ज़रूर डालें। टाइम उनके साथ स्पेंड करना कितना ज़रूरी है, वक्त बहुत ज़रूरी है। आपने और क्या दे सकते हैं बच्चों को? खाली टाइम ही तो दे सकते हैं। अपना टाइम दे सकते हैं, क्वालिटी टाइम दें, उनसे अच्छी गुफ्तगू करें। माँ बाप को मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, माँ बाप का खाली एडवांटेज बच्चों के ऊपर ये है कि वो पहले पैदा हो गए, बाकी कोई खास एडवांटेज नहीं है। सही है। तो बस ट्रायल एंड एरर के साथ ही बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, ऐसा ही होता है जी। याया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मनीषा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक सर, आप बताइए। आई हैव टू क्लेप फॉर दिस पर्सन, यू नो जी, अमेजिंग। मैं तो इतनी प्रैक्टिकल बात की, और मैं कहता हूँ लाइफ को प्रैक्टिकली देखना बहुत जरूरी है। और मैं अपने घर में आज के लिए काम कर रहा हूँ जी। असल में बात पता है कि हमने बच्चों को ऐसा बना दिया, छुई में बना दिया है। हाँ, मकसद है कि इन्होंने हर चीज पे प्रैक्टिकली देखिए। मैंने अपने बच्चे से कहा, मेरे जैसे पानी की केन खाली हो गए, हम लोग फिल्टर से भर के लाते हैं। मैंने कहा यार तुम भी तो यूज करो ना पानी, तुम पी रहे हो तो वाई नॉट यू, तुम उसको खत्म हो गया तो लेकर आओ। और हम लोग क्या करते हैं, हमारी माएँ जो है ना माशाल्लाह, वो तो कोई काम ही नहीं करने देती, और एसी में बिठा के और काउच पोटैटो बना दिया इनको। बिल्कुल। प्रैक्टिकली देखिए, अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, एक तो ये फायदा होगा ना आपको कि आपके साथ वो रहेंगे, घर में इंटरेस्ट लेंगे। मेरे पास सपोज एक्वेरियम है, मैं उसका पानी चेंज करता हूँ, तो मेरे बच्चे भी उसको देखते हैं, खुश होते हैं। मैंने कहा बेटा जब तुम ये यूज कर रहे हो, इसको एंजॉय कर रहे हो, तो व्हाई डोंट यू चेंज द वाटर। बिल्कुल, तो चीजें प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। हम लोग बच्चों को ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर मैं इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल है। इट इज अवर ड्यूटी कि बच्चों को प्रैक्टिकल बनाएं और उनको कहें, ये छोटे छोटे असाइनमेंट्स दें। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों का काम भी खुद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल तो फिर क्या होता है, इन द रियल लाइफ वो कुछ नहीं कर पाते। अगर वो गाड़ी चला रहे सपोज, तो गाड़ी का शीशा तक साफ नहीं कर रहा। ये चीज हमने देखनी चाहिए। जो हम वेस्ट से सारी बुरी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन अच्छी चीजें नहीं सीखते कि वहां लोगों को प्रैक्टिकल किस तरह बनाया जाता है। तो मेरी तो यही कोशिश है, और मैं इनको फिर कहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम आप करती रहें। और मुझे लिए मेरे लिए एक वे है, और हर माँ बाप को चाहिए कि इस तरह करें ताकि अपने बच्चों को असाइनमेंट देकर प्रैक्टिकल बना लें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि जापान में तो कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे क्लासेस में वो पहले आपको खिड़की साफ करना, जूते साफ करना और कपड़े धोना सिखाते हैं। स्कूल में जेनिटोरियल स्टाफ होता ही नहीं है, बच्चे अपने काम खुद करते हैं। जबरदस्त, ऐसा ही कुछ होना चाहिए हमारी भी दुनिया में। ठीक है जी, कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी टेंशन दूर हो गई। चले जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच। एंजॉय द कैफे, एंजॉय द चाय। हम मिलते हैं इस छोटी से ब्रेक के बाद विद सम मोर गेस्ट। कहाँ रह गए हमारे सब? कहाँ हैं?
वैसे अच्छा हो गया यार, अच्छा हो गया, चल पड़े हैं, लोग आ भी रहे हैं और कैफे के बारे में अच्छी बातें भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बड़ी अच्छी बात है की भी यहाँ पर आके। जुगाड़ू क्या हाल है, कैसे है भाई, सब ठीक ठाक है? हाँ भाई जिशान भाई कैसे है भाई, सब खैरियत से? वो मैं आया था चक्कर लगाने, कैमरे सही चल रहे नहीं चल रहे यहाँ पे। बुरी बात चक्कर वक्कर नहीं चलाना, बुरी बात। इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चक्कर वक्कर कोई नहीं चलाना, बुरी बात। ये हमारा कैफे है, चक्कर वाली कहानी है। रात को अचानक मैंने चेक किया, आप लोग के जो कैमरे है ना वो थोड़े स्लिप हो गए। हाँ जरक आ गया था उनमें, तो मैंने बोला मैं खुद पर्सनली जाके चेक कर लूं क्या मसला है। अच्छा नहीं, मेरे कैमरे मेरे ख्याल से सही चल रहे हैं। मैं देख लेता हूँ ये डब्बे वाला जो कैमरा है ना यहाँ पे, इसको चेक कर लो। जी वो कोई खिलौने विलौने भी तो देने थे। हाँ वो इधर आ, इधर आ। वो तो छेड़ना नहीं, इधर ये खिलौने तेरे रखे। अरे कैमरा देख रहा हूँ मैं। अच्छा देख ले छत्ती, इधर आ, खिलौने पाए मैंने। बड़ा कुछ छुपा के रखा हुआ तुमने कैमरा, तो मुझे भी नहीं इधर पता आ। कैमरा है। उठे जाके खड़ा हो जा चल। और मैं मेरे एक ना मसला है, बड़ा मसला हो गया। मेरा ना बच्चा जो है आलू ले लो, भिंडी ले, मैंने लगा मैं ठेला ही है। हाँ मैं बोले ठंडी थी। ठंडी थी ना? हाँ गर्मी बड़ी है। हाँ सही बात है। मैं कह रही थी कि ना मेरा बच्चा जो है ना बड़ा परेशान करता है मुझे। वो छोटा सा कार्टून देख लेगा, उसके बाद मैं उसको सुला देती हूँ, मैं उसको बाहर उसको खेलने भी नहीं देती हूँ। आजकल माहौल भी ना बड़ा ख़राब से चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बाहर जाए और गली गली कहानियाँ वानियाँ सीखे। कोई ऐसी एक्टिविटी बताना कि बच्चा घर के अंदर उसी चीज़ में लगा जाए। ऐसा कर सकते हैं, बच्चे के पास तुम्हारे खिलौने विलौने तो होंगे पुराने। हाँ मेरे पास बच्चे जो उसने बेड के नीचे डाल दिए। वो मेरी बाजी अनुषा है ना और आयशा, उन्होंने मुझे बहुत सारे दिए हैं, तो वो मैं लाके उसको दे दूँ, खेलता रहता है। मैं बताता हूँ बड़ी मजे की एक चीज, पुराने खिलौने जो होते हैं ना उसको हम कैसे नई चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ कोई ऐसी चीज दो जो फेंकने वाले हो। निशान मैं बताती हूँ, एक मैं इसको सारी चीजें दे दूँ ना एक साथ। कोई ऐसी चीज है जो आप फेंकने वाले हो, जैसे निशान हो गया। और मैं फेंकने वाला नहीं हूँ यार, ये बड़ा तंग करता है। नसीब खान को नहीं फेंक रहे हैं अभी तक। पहले फाड़, ये देखिए फाड़। ये आप यकीनन आप लोग फेंकने वाले होंगे इसको। हाँ लाइए लाइए। नहीं मैं तो मसाले डालने वाली थी, फेंकने वाली थोड़ी। लेकिन बच्चे को दे देना, बच्चा एक्टिविटी कर लेगा थोड़ी सी। हाँ 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 ये ठीक है। तू इसके साथ करेगा क्या? अरे बता रहे ना अभी। मैंने पता है हम हमारे कैफे पे जब चाइना में काम कर रहा था ना, एक तो ऐसा चाइना नहीं तुम बनाओ अपना, लेकिन पता है उधर वो आ जाते थे, हमारे कुछ मेहमान थे जो अपने बच्चे को साथ ले आते थे। अब वो कह रहे थे यार नसीब है, इसको बच्चे को यार थोड़ी देर ख्याल करो। अब पहले 2 दिन तो मैं पागल होता रहा यार, मैं क्या करूं यार, बच्चा बेचारा मुझे देखे मैं बच्चे को देखूं, वो मुझे देखे मैं बच्चे को देखूं, क्या करना है इसके साथ। तो फिर क्या किया हम लोगों ने, मैंने अपने जो ग्लास थे साथ मेरी प्लेटें थी, मैं उनके साथ कार्टून कैरेक्टर बनाना शुरू कर दिया। हाँ। आप किसी भी चीज में कहानी बना दो ना, तो फिर वो बच्चे गौर से सुनना शुरू कर देते हैं। कहानी में ट्विस्ट लाओ, कहानी में गुस्सा लाओ, डर लाओ, और सब बातें करवाओ उनको, तो बच्चे देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा तो फिर मैंने जो है वहाँ पे अपने 2 ग्लास और प्लेटों के साथ बच्चों को आस्ता आस्ता पहले 1 बच्चा आया, 2 बच्चा। अब उधर मेहमान मेरा खाना पीना कम आता था, फिर वहाँ पे बच्चे ही बस ज्यादा आते थे कहानियाँ सुनने। स्वीट, क्या कर रहे हो जुगाड़ू, ये कर क्या रहे हो, समझाओ। तो जुगाड़ू लगता है आज कोई 1500 कैरेक्टर बनाएगा। है ना? 1 मिनट भाई, काम करने दो मेरे को काम कर दो। ठीक है, क्वाइटली काम कर रहा है ये, बड़ा कुछ सीरियस ही काम हो रहा है। तो भाई जिस तरह मेरे पास ये है कैरेक्टर है, इसका नाम रखते हैं मौजू। मौजू? हाँ, इसका नाम इससे हम बाल भी कर सकते हैं, खड़ा होइए। अच्छा नहीं नहीं नाई की तो कहानी कोई। वाह दैट्स नाइस। अभी देखिए ये बच्चों के पुराने खिलौनों से। तो मौजू बेचारा दूर से खड़ा देख रहा है कि जुगाड़ू क्या कर रहा है दूसरे भाइयों के साथ उसके। नाइस, बस सही है, जबरदस्त। ये तो बहुत खूबसूरत हो गया और सडन मौजू की आंखों के आगे आगे उसके भाई का जान आ गई है इसमें। मैं पहले FM रेडियो पे काम करता था चाइना के। ये ले 2 मिनट इसको सूखने दो मेरे ख्याल से। अब मौजू की छोटी बहन को वो ले आए हैं और उस पे भी रंग डाल दिया उसने। यार बचपन में क्या क्या मजे मजे की एक्टिविटीज होती थी। आज इधर आने से पहले मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे को मेरा बचपन याद आ गया। बचपन में मैं भी प्यारा होता था ना। मुझे मुश्किल लग रहा है। नहीं, बचपन में बहुत प्यारा था मैं, और अभी भी जुगाड़ू तो बचपन ही चल रहा है। बिजली का मैं गोरा होता था और मेरे ये सिल्की बाल होते थे लंबे लंबे। और बिजली का तो बचपन ही चल रहा है अभी तक। मेरा तो अभी तक बचपन चल रहा है। और ये देखें कि ये बचपन में बिजली के बच्चे बड़े हो गए। बचपन चल रहा है और बचपना चल रहा है। इसी वजह से सब लोग शिकायतें कर रहे होते कि ना अपने बालों पे लगा ले।
ये वाला जार है। आराम से। वो मेरे यार, ये तेरा जार। नाइस, जबरदस्त। ये देखिए, दैट्स नाइस। इसमें अदरक भी डाल ले, इसमें जिशान को भी डाल के बंद कर सकते हैं। जिशान मेरा एक दोस्त है बचपन का। इसको तो इसमें डालो और बंद करके कहीं पे। ब्रेक पे जाते हैं और किस तरीके से अपने पुराने खिलौनों को रीयूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने आपको आइडिया दिया एंड वी कैन मेक सम रियली नाइस लवली जार्स विद देम। ब्रेक पे जाते हैं और ये जुगाड़ू, ये स्प्रे जो है ना, ये कपड़ों पे ना आ जाए। हम इसके साथ आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वैसे थोड़े दिन पहले मैं गई थी एक जगह, एक बहुत ही मजे का कॉमेडी शो था जहाँ पे एक लाफ्टर थेरेपिस्ट से मेरी मुलाकात भी हो गई थी। ही वाज सो अमेजिंग। तो मैंने भी उनको कैफे में बुलाया हुआ है, भाइयों बहनों, नसीब खान, जुगाड़ू, बिजली बुलाया हुआ है मैंने उन्हें। वो आने वाले, शहरोज नाम है उनका, शहरोज सुजुकी। वो एक बहुत ही बेहतरीन लाफ्टर थेरेपिस्ट हैं। ठीक है, क्या कराएंगे? बताएंगे भाई, हमें बताएंगे कि किस तरीके से लाफ्टर थेरेपी भी हमारे काम आती है, क्योंकि आजकल हमने इतनी बातें की हैं डिप्रेशन के हवाले से, स्ट्रेस के हवाले से, लोगों का क्या हाल हो रहा है, बच्चों का क्या हाल हो रहा है। तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक अपनी ज़िंदगी में कॉमेडी रहे, लाफ्टर थेरेपी रहे, तो वाकई में इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो इसकी क्या अहमियत है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जी। अच्छा, मज़े का मार्शमेलो से बचपना याद आ जाता है यार। एक मार्शमेलो मुझे भी दे दे कोई, खुद आपको खड़े हुए। अच्छा, लेकिन देखो जास कितनी अच्छी बनाई है उसने, वाकई में ये तो अच्छा हो गया जुगाड़ू, वेल डन। आजकल के बच्चों को हमने बिजी किया हुआ है, आईफोन आईपैड में बिजी किया हुआ है, उनको छोटे पुराने खिलौने दे दें, हाँ ना, खुश होंगे काम करके। देखिए बस ये ज्यादा बिस्किट हो गए, तोड़ना दो ना। अच्छा, तोड़ भी दे रहे बिस्किट। कोई बचपन का गाना याद है किसी को, फेवरेट गाना? भाई हमारे यहाँ पे तो होता था, तुम्हारे चाइना में क्या होता था? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चाइना में भी ट्विंकल ट्विंकल होता है, दुनिया में चलता है। अबे दोनों ट्विजर आ गए, टेबल पे ये एक ही जगह पे सारी कहानी ट्विंकल लिटिल स्टार चाइना। अच्छा ठीक है, इधर आया था तो ये बजाएगा ना भाई, लंबी क्यों करता है? ओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are, how I wonder what you are, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are, oh twinkle twinkle above the world so high, twinkle above the world so high, like a diamond in the sky, like a diamond in the sky. बचपन तो हमारे बचपन से काफी मुख्तलिफ रहा है। अल्लाह की कसम, हमने कभी बचपन में इसको ऐसे नहीं पढ़ा और कभी सही से भी नहीं पढ़ा, लेकिन याद ऐसे ही रहा है। अल्फाज भूल जाते थे हम, ऐसे कर देते दूसरे दोस्तों के साथ में। बचपन एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है हम सबकी जिंदगी का। वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट सर। आइए, कैसे हैं आप? आप ही का इंतजार था बिल्कुल। शरोज, लाफ्टर थेरेपी के बारे में आज हम बात कर रहे थे। तो मुझे, हाँ है ना, देखो जरा, बड़ी तुम्हें ऐसी हंसी आ जाती है बैठे बैठे। क्या करें, क्या जबरदस्ती हंसी तो इंसान खुश हो जाता है? ज़बरदस्ती हंसी तो इंसान खुश हो जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक हमारी बॉडी को ना नकली हंसी और असल हंसी में फ़र्क नहीं पता चलता। अच्छा, यू लैफ फॉर फेक या असल में हंसते, इट रियली वर्क्स। अच्छा, तो नकली में भी हंसने से अभी हंसूं तो मैं बाकी में हंसी आ जाएगी बिल्कुल 45 सेकंड्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू रिसर्च। कोशिश कर रही थी खुद ही, अगर हंस के देखते तो हंसी आती है नहीं। अच्छा, मैं का पता नहीं क्या हो गया आप। नहीं बिल्कुल, अच्छा ऐसा ही है। तो ऐसा ही है। हाउ डज लाफ्टर थेरेपी वर्क? ओके, तो बेसिकली 1995 में शुरू होता है इंडिया के अंदर ना, ठीक है। एंड उस हाउ डज इट वर्क, बेसिकली आपके कोई ना कोई ट्रिगर्स होंगे व्हिच मेक यू लाफ। ठीक है। करेगा क्या थेरेपिस्ट, क्या करे, उन ट्रिगर को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, ठीक है ना, एंड उस ट्रिगर को आप इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हंसने के लिए। एक इमोशनल, क्या कहते हैं, एक इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल, कोई ना कोई सिचुएशन आपके लिए स्ट्रेसफुल है, आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे जिससे आपको हंसी आती है। ठीक है, यू रिमेंबर इट एंड यू लाफ। ठीक है। उससे क्या हो, एक खतरनाक सिचुएशन ना एक नॉर्मल मज़ाहिया सिचुएशन तब्दील हो जाता है। हाँ, जिसको आपको कोप करने में। थैंक यू। ये तो ऐसे बचपन ऐसे वैसे इसको देख के हंसी आती है। क्या हो रहा है?
ठीक है, बस रहने ही दे। ठीक है जी, देयर यू गो। तो इस रिसर्च के मुताबिक फिर आपने क्या सोचा कि मैं ये सीखता हूँ या मैं ये करना शुरू करता हूँ कराची में, पाकिस्तान में? बेसिकली पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर 2 यूनिवर्सिटी जो साइकोलॉजी सिखाती है, राइट। लाफ्टर थेरेपी इज समथिंग जो अभी पाकिस्तान में न्यू है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक अलग से कोर्स किया था, ठीक है, ऑनलाइन जाके। एंड क्योंकि अगेन सेल्फ एजुकेशन इज़ फंडामेंटल। तो लाफ्टर थेरेपी का एक फ़ायदा हो कि रिसेंटली जब मैं जापान में था, तो जापान में मैं काउंसलिंग करता एक बंदे की, तो मैंने उनके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किया, आपको किस चीज़ से हंसी आती है। तो ऐसे ही मैंने ट्राई कर लिया, वो एकदम हंसना शुरू हो गया, एकदम हंसना शुरू हो गया। ठीक है, मैं परेशान हो गया, हो क्या रहा है। तो कहते शेरोज, आज तक ना जब से मैं इस हॉस्पिटल में आया हूँ, और कोई मुझसे पूछता है तुम्हारे साथ ख़राब क्या है, और जब मुझसे कोई पूछते हैं तुम्हारे साथ ख़राब क्या है, मुझे उदासी आती है। तुम पहले इंसान जिसने मुझसे पूछा तुम्हारे साथ ख़राब क्या है, तुमने मुझसे पूछा तुम्हारे साथ सही क्या है, और मुझे एकदम हंसी आ गई। और आज तक ऐसा कनेक्शन किसी के साथ बिल्ड नहीं हुआ। तो थैंक यू सो मच। उससे क्या हुआ कि एक रेपुटेशन उस बंदे के साथ डेवलप हो गई, एंड आगे जाके थेरेपी में बहुत काम आई थी। मैं वैसे ये इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। मैं भी ऐसे अक्सर भी कुछ समझ नहीं आती या आ भी रही होती, मैं हंसना शुरू कर देता हूँ, बंदा मुझे कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो। क्यों कहते हैं लोग ऐसे? यार मुझे जब जरूरत से ज्यादा कोई हंसता है तो लोग मालूम करते हैं। मैं क्लिनिक आऊँ, उधर आके क्या होगा? सर उधर आपकी हंसी तो निकल जाएगी, उसके साथ कुछ। अच्छा, कोई एक डेमो हो सकता है शरोज? बिल्कुल लाफ्टर थेरेपी का, एंड उसके लिए सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं मुझे देख के वैसे लोग हंसी छूट जाती है। मैं सर आपसे डर लग ओके, करेंगे क्या? सब खड़े होंगे? सब खड़े होंगे? सब खड़े होंगे। अब खड़े होंगे। मैं दिन में देखे तो हंसी छूट जाती है, रात के बंदा डर जाता है। पहले क्या करना है आपने? पहले क्या करना है, बेसिकली एक हमारा बॉडी पोजीशन हो जिससे हमें गुस्सा आता है। गुस्से में हम क्या करते हैं, गुस्से में खड़े होइएगा आप जरा ऐसे, किसी ने आपकी गाड़ी के विंडशील्ड में पत्थर मारा है, और नई गाड़ी थी, फैक्ट्री से अभी निकाली थी, आपके फेवरेट कलर का था, ठीक है। तो बिल्कुल गुस्से की पोजीशन में आएगा, हाथ बिल्कुल बंद होते हैं गुस्से के अंदर, ठीक है ना, कंधे बिल्कुल सामने होते हैं, आराम सामने झुके होते हैं, यूँ गुस्से की शक्ल बना, सड़ी शक्ल बना रहे होते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या है, इस पोजीशन को ना खुशी की पोजीशन में तब्दील करना है। हम करेंगे सबसे पहले गुस्से के अंदर हाथ बंद, हाथ थोड़ा लूज छोड़ देंगे, लूज, ठीक है ना, बिल्कुल खुले, कंधे थोड़े ढीले लूज छोड़ देंगे, ठीक है ना। एंड अगर आप सामने झुको थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, क्योंकि गुस्से के अंदर हाँ उमन लोग की शक्ल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सॉरी। तो हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे, एंड अब होगा क्या, जो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत काम की। अगर आप यूं करते आप करना कि आपने बड़ी सी स्माइल देनी है, सामने देख के बड़ी सी स्माइल देनी करके, दांत दिखाने वाले। मेरी विंडशील्ड तोड़ दी आपने, कोई बात नहीं किया तो कोई बहुत बड़ा मसला, लेकिन स्माइल देनी है। अब बिल्कुल इस पोजीशन में आके ना, हाथ खोले, कंधे लूज, स्माइल दिखे। अब इस पोजीशन में आप गुस्सा होकर दिखाएं, बिल्कुल इस पोजीशन में। मैं अजीब सा ही लग रहा हूं। इस पोजीशन बिल्कुल कोशिश कर गुस्सा दिखाने की, होगा नहीं, होगा नहीं, होगा इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि हमने क्या कि अपने बॉडी को पैगाम दिया कि हम खुश हैं। हमारा जिस्म जो बॉडी के पोजीशन को ज़्यादा मानता है, तो जब हम खुशी का पोजीशन अपनाते हैं, हम अपने दिमाग को मैसेज देते हैं हम खुश हैं। तो वैसे जब हम यूं एकदम अपना पोजीशन तब्दील कर देते हैं, वी फील हैप्पी, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ज़बरदस्त। इसी डेमोन्स्ट्रेशन को और चीज़ों को प्लेटफॉर्म एरिया में ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं। खुश हो तुम लोग? जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। ओके एवरीबॉडी, लाफ्टर थेरेपी जो है हमारे इस कैफ़े में इस वक्त जारी है, और हमें कुछ थेरेपी के और भी तरीक़ाकार बताए जा रहे हैं। तो अगर आपका दिन ख़राब गुजर रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर देयर इज़ समथिंग यू कैन डू टू हेल्प योरसेल्फ। हमारे साथ यहाँ पे शहरोज़ मौजूद है। और क्या हुआ है नसीब खान जुगाड़ू, ये क्या है? हम वेट कर रहे हैं यार, कोई थोड़ा लाफ्टर मिले। हमको हंसी आती नहीं है। इनको हंसी आती नहीं है? चलो अच्छा, बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, 2 टेक्निक इस्तेमाल करेंगे लाफ्टर थेरेपी के। एंड जो ऑडियंस जो घर में परफॉर्म कर रहे होंगे उनको क्या समझना है, बेसिकली जब आप ये कर रहे होंगे ना, शुरू के 45 सेकंड के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई आप कुछ महसूस कर रहे होंगे, हालांकि आप नकली मसर होंगे। और दूसरी चीज़, हंसना क्यों लाजमी, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक
जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना दिन में 300 दफ़ा हंसते हैं, 300 दफ़ा। जब बड़े जाते हैं, इन उम्र के हो जाते हैं, हम दिन में सिर्फ 10 दफ़ा हंसते हैं। तो हंसना बहुत लाजमी। तो करेंगे क्या, अगर आपके घर में पार्टनर है या मेरे पास ये मौजूद है, करेंगे क्या, आप इनके साथ ट्राई कीजिएगा, मैं इनके साथ ट्राई करूँगा। सर आप वहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे, एंड मैं उल्टी तरफ देखूंगा, ठीक है। 3, 2, 1 पे हम क्या करेंगे, एक दूसरे को फेस करेंगे। मिस आपने उल्टा देखना है, आपने वहाँ देखना है। एंड जब हम एक दूसरे फेस करेंगे, हम एक दूसरे का हाथ मिलाएंगे, सलाम वालेकुम करेंगे, एंड कोशिश करना है कि आपको जो पार्टनर है उससे ज़्यादा देर तक आपने हंसना है। जो पहले रुका वो हारा, ठीक है। एंड 3, 2, 1 पे सब रेडी हो जाएगा, वार्म अप कीजिएगा, ठीक है। 3, 2, 1 नहीं हम सिंगल हैं। सेकंड लेगा बस सुननी भी है भाई। सुननी भी है। कैसा महसूस हो? पेट में दर्द हो गया था मेरा। पेट में दर्द हो, वैसे कुछ हल्का महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा डेफिनेटली। थोड़ी देर बाद मुझे फील हुआ मैं सच में हंस रहा हूँ। हाँ, बीच में जाके मैं जरा असल में हंसना शुरू हो गया था। राइट, वैसे हंसी नहीं है, लेकिन हंसने के अभी आप थोड़ा इतना हल्का महसूस करें जैसा आप असली में हंस रहे हैं, राइट? हालांकि कोई सामने भी नहीं था मेरे। हालांकि सामने नहीं था, मजाक की मजे की बात नहीं कि कोई जोक पे भी नहीं हंसे, जोक की जरूरत नहीं हंसने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एंड ये थोड़ा बहुत ट्रिकी है, लेट हंसी आ रही है। नेक्स्ट थिंग, ये बहुत ट्रिकी है, ठीक है। करेंगे क्या, आपको ऐसे प्रिटेंड करना है, आपको एक फोन कॉल आई है, एंड फोन कॉल में बहुत ही फनी बात पता चली आपको, राइट? अच्छा। एंड यू हैव टू लाफ लाइक क्रेजी फोन कॉल के ऊपर, ठीक है ना। यू हैव टू मेक योर हैंड इनटू अ फोन, अपने हाथ को फोन बनाना है, राइट? नहीं, फोन अपने हाथ को बनाना है। अच्छा हाथ को बनाना, ठीक है। व्हाई यू ब्रेकिंग द रूल्स? ओके, एंड आपको हंसना है, ठीक है। 3, 2, 1 के काउंटडाउन पे, एंड बिल्कुल डोंट होल्ड बैक, ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट। Oh my God. यार लग गया। यार कसम से एक मिनट बात स्टॉप, ये हंसा के फिर रोक देता है। स्टॉप। अब बाद में बात करते लाइव शो। सर वो बैलेंस काट दीजिए, फोन काट दीजिए। हाउ डू यू फील? लाइव शो मुझे वाकई लगा कोई फोन पे। आपको कैसे लगा? बिजली दौड़ रही है जिस्म में? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था। मैं तो आराम से कंधे पे रख के बात करना शुरू हो गई। आपको कैसा लगा? गुड, लाइट। सर आपको कैसा लगा? यार मुझे तो बड़ा मजा आया यार। यार इसमें मजे की बात बताऊं क्या है? आपको पता चलता है कि आपकी खुशी का रीजन है कोई और नहीं, आप खुद हो। हाँ, क्योंकि इसके अंदर आप खुद हंसते हो, ठीक है? सही है, यार बड़ी बात है, सही है। तमाम सिंगल लोगों से गुजारिश है। अच्छा, अब थोड़ा मसला ये होता है कि हम अमूमन घबराते हैं खुद हंसने में। क्यों? क्योंकि शायद हमें बताया जाता है सोसाइटीज़ के अंदर, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी सीरियस हो गई है। क्योंकि रिसर्च बता रहा हूँ, बॉस्टन कॉलेज लंदन एक यूनिवर्सिटी, उन्होंने रिसर्च किया, छोटे बच्चों से पूछा कि आपको बुरा कब लगता है। उनसे पूछा गया कि आपको बुरा लगता है जब आपके माँ बाप घर देर से आते हैं? कहते हैं नहीं, बुरा लगता। आपको बुरा लगता है जब आपके माँ बाप खाली हाथ आते हैं? कहते हैं बुरा नहीं लगता। आपको बुरा लगता है जब आप अब्बू से पैसे मांगते, कहते हैं क्यों दूँ पैसे, जाओ, नहीं बुरा लगता। बच्चे कहते हैं हमें बुरा जब लगता है जब माँ बाप के चेहरे पे ना हंसी नहीं होती। फिर टीचर से पूछा गया, सर अभी रोए नहीं, टीचर से पूछा गया, टीचर से पूछा गया आपको बुरा कब लगता है? टीचर्स कहते हैं बच्चे असाइनमेंट नहीं करते ना, बुरा नहीं लगता। टीचर्स कहते हैं बच्चे जब क्लास में लेट आते हैं बुरा नहीं लगता। टीचर्स कहते हैं जब हम अपने फैमिलीज को पीछे छोड़ते हैं एंड जब सुबह स्कूल आते हैं एंड जब बच्चे की शक्ल पे हंसी स्माइल नहीं होती ना, बहुत बुरा लगता है। एंड एक और चीज़, जो इंसान हंसते ही नहीं है ना, उनकी मौत जल्दी होती है, उनकी मौत जल्दी होती है। ओके भाई, अब इस जोक के साथ सब हंसेंगे, सही है? जोक फजूल है लेकिन सब हंसेंगे। थैंक यू सो मच शरो, सबसे पहले तो ताली होनी चाहिए इनके लिए कि आप आज आए। जोक भाई, जोक सेशन यहीं पे खत्म करेंगे जुगाड़ों की जोक। अगर ये चौक है तो ये क्या है? लेटा हुआ चौक, चॉकलेट। डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर पेशेंट ने कहता है सर आपको लंग कैंसर है। सही है। वो पेशेंट कहता है हाय डॉक्टर यू हैव आई कैंसर। कहते हैं आई कैंसर।
तुम्हारी आंखों में कैंसर है। वो पेशेंट कहते हैं सर आप डॉक्टर आप ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर कहता है आई कैन सर। अब ये एक बड़ी भी सो रही थी और ना खिड़की में ना उसको ऐसा लगा कि ना कोई उसको देख रहा है, तो उसने खिड़की खोल के देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उसने देखा कि ना उसको फिर कोई और तंग कर रहा है ना, तो उसको मच्छर काट रहे थे। उसने क्या किया, जल्दी से ना दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद फिर उसको रोशनी से नजर आई। उसने कहा ये कौन है, तो उसको जुगनू ढूंढ रहा था। वही समझ रही थी कि शायद उसको मच्छर, आप कह रहे थे जरा बैटरी लगा के मुझे फिर भी ढूंढ रहा है।